JEE मेन 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के कुछ और क्वेश्चंस 2025। सो एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्लोज ऑर्गन पाइप, सिंपल वेव्स के क्वेश्चन है, वेव्स के ऊपर। सो इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एज यू नो दैट दिस इज योर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वन एंड इज क्लोज्ड एंड दिस इज ओपन एंड। सो यहाँ पे एंटी नोड बनता है, क्लोज एंड पे हमेशा आपको पता है नोड ही बनता है, ठीक है। सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहती है इसमें वो एफ नॉट बोल देते हैं उसको, V/4L रहती है, ठीक है। लेंथ इसकी L है भी, ठीक है। तो सो एफ नॉट बोला है इसको। नाउ 1/5 ऑफ वॉल्यूम इज फिल्ड विद वाटर, ठीक है। तो यदि इसका 1/5 वॉल्यूम यदि हमने पानी से भर दिया, ये मान लो इतना आपने पानी से भर दिया, इधर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपने वाटर से फिल कर दिया, तो टोटल लेंथ यदि L थी तो L/5 आपने पानी से भर दिया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो ये परे को कितना बचा, ये बचा L - L/5 जिसमें एयर है, ठीक है। तो L - L/5 हो गया आपका 1 - 1/5, सो इट इज़ 5 - 1 4/5L हो गया भाई। तो इसका मतलब इधर को जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा 4L/5, ये 4/5L, ठीक है। पास हो गया क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि अब नई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या होगी और परसेंटेज चेंज उसमें कितना आएगा। नई फंडामेंटल परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो नई देख लेते हैं, एफ नॉट डैश कर लेते हैं, वी सेम रहेगा, ठीक है। सो 4L होता ना, तो V/4 और L की जगह अब आपके पास जो एयर रहेगी, ये वाइब्रेटिंग एयर कॉलम तो यही होगा, ठीक है। तो वो वाली लेंथ होती है, वो जो एयर में ये वाली लेंथ कितनी है 4L/5, 4L/5 लिखिए, L डैश बोल देते हैं इसको। सो इट इज़ V/4 साइड को, और ये बन गई 4L/5, 4L/5, ये आ गया, तो बन गया 5 V/4L साइड को, और ये बन गया 5/4, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब 5/4 टाइम्स शुरू वाली का हो जाएगी नई जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। मतलब 5/4, 5 ऊपर चला जाएगा ना, ये आ गया, तो ये शुरू वाली थी। तो जो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट डैश, इसको हमने बोला, वो हो जाएगी शुरू वाली का 5/4 टाइम्स। ये शुरू वाली एफ नॉट थी, ये वाली एफ नॉट थी, देखो। सो पहले तो इसमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देख लो। जो चेंज है वो हो जाएगा बड़ी माइनस छोटी, तो बड़ी तो ये है, सो एफ नॉट डैश माइनस एफ नॉट। तो इसका मतलब 5/4 माइनस एफ नॉट कितना है, नॉट ये है, ठीक है। तो ये तो कितना आ गया, ये आ गया 4, 5 - 4, ये आ गया 1/4 एफ नॉट। तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5/1/4 इंटू 100 कर दो, तो ये 25% आ जाएगा परसेंटेज चेंज जो आएगा, ठीक है। सो जो नई चेंज आ गया ना, ये चेंज आ गया, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं, डिफरेंस हम निकाल चुके हैं। 1/4 एफ नॉट मीन 0.25 एफ नॉट, तो ये डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी थी एफ नॉट इंटू 100, एफ नॉट कैंसिल, सो 25/100, 25% बचेगा भाई। तो 25%, बिकॉज जो नए वाली फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ यहाँ कम हो गया, एल के बजाय लेंथ कितना हो गया 4L/5 हो गया। ये सेकेंड केस में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी लेंथ पे वाइब्रेट कर सकते हैं, कितनी लेंथ पे, L - L/5 को कितना बताया था मैंने 4L/5, और ये वाली लेंथ जो थी
ये थी 4Ly5, इसका मतलब लेंथ कम हो गई, पहले L थी तो अब होगी 4L/5, कम हो गई, लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो नई फ्रीक्वेंसी आएगी शुरू 5/4F शुरू वाली का, तो चेंज निकाल दो, चेंज निकाल दिया, तो जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ वो 25% इंक्रीज़ है, ये प्लस है, मतलब ये सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो एक और देखते हैं, और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, टू सिंपल पेंडुलम्स, so two simple pendulums, amplitude θ1 and θ2 and lengths of strings L1 L2, choose the correct option if maximum angular accelerations are same। एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो चलो सिंपल यदि हम पेंडुलम की बात करें तो जैसे सिंपल एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ये बॉब है इसका, ठीक है, तो यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा इधर को, ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पहुँच गया तो ये लेंथ L है, ये L है, ये L है, थीटा है सपोज, और ये डिस्प्लेसमेंट ले लो y, वेट इसका मास m है तो mg, बॉब का मास m है तो वेट हो गया mg, ठीक है जी। सो इधर को आएगा इसका, यदि ये थीटा है तो ये सिचुएशन यहाँ है तो ये थीटा, तो ये बन गया mg cos थीटा, और इस तरफ को इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा इधर को mg sin थीटा, ठीक है, और इसको जो वापस लाता है इधर को वो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। सो रेस्टोरिंग फोर्स का सोर्स बनता है इसमें, इस F का जो सोर्स है वो बनेगा mg cos sin थीटा, सो यहाँ F इज इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, और ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाया बिकॉज जो है F की टेंडेंसी रहेगी वो थीटा को कम करे, क्योंकि जब F इसको इधर लाएगा तो थीटा एंगल कम होता जाएगा, ठीक है, तो F की टेंडेंसी है कि वो थीटा को कम करे, इसलिए नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। थीटा स्मॉल है तो बन जाएगा ये माइनस mg थीटा, अब थीटा हो जाएगा यहाँ से बाई/L, इस फिगर से थीटा हो जाएगा बाई/L, तो यह आ जाएगा माइनस mg/L, ठीक है, तो F सेकेंड लॉ न्यूटन का A इज इक्वल टू माइनस mg/L, एम से एम कैंसिल, सो बेसिकली ए का फॉर्मूला आ गया आपके पास, वो आ गया माइनस g/L, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, तभी तो मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तभी तो नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। सो यदि मैं इसको आगे बताऊं तो अब यहाँ से निकल गया ये, अब ये एंगुलर ये है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ बात कर रहा है एम्पलीट्यूड्स की, तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, तो यदि मैं एम्पलीट्यूड लिख दूँ तो ये बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, तो जाएगा माइनस g एम्पलीट्यूड/L। ये अब तुम्हें पता है कि जो रिलेशन में लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन रहता है इज इक्वल टू आर अल्फा, मतलब अल्फ़ा पे अल्फ़ा और ए, तो इसका मतलब इसको आप अल्फ़ा भी बोल सकते हो, है ना, और जी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड यहाँ थीटा दिया जा रहा है, तो थीटा लिख देते हैं अपॉन L, तो ये बना, ठीक है, तो ये बना θ/L, ये सिंपल। तो यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन आर सेम, तो ये भी मैक्सिमम ही होगी, ये तो सेम है, इसका मतलब θ/L जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा θ/L जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यदि ये कांस्टेंट है तो फिर 1/2 बना दीजिए, θ1/L1 इज इक्वल टू θ2/L2, और रीअरेंज कर लीजिए और आंसर बता दीजिए। सो θ1L2 इज इक्वल टू θ2L1, θ1L2 θ2L2, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो ना, सिंपल पेंडुलम। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। आगे आ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन, ठीक है जी। सो यदि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन है तो फिर देख लेते हैं। सो यहाँ से बाई DSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक है, डिस्टेंस स्लिट्स लिया 0.2 mm, और डी चेंज टू डी 0.2 से 0.4 कर दिया, तो परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विड्थ क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ होती है बीटा,
इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। डिस्टेंस बिटवीन बड़ा डी रहता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्सेज बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी रहता है, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आप यूज़ करते हैं उसमें उसका वेवलेंथ लैम्डा है। तो यहाँ से आप देखें कि बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, ये आ गया। तो शुरू में जो बीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, बीटा फ्रिंज विड्थ है, तो ये डी की जगह 2 पॉइंट ये है 0.2। तो नया बीटा जो है वो चेंज हो गया, डी चेंज हो गया 0.4। ठीक है जी। सो परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विड्थ निकालो। सो चेंज कितना हुआ ये देखो आप। ठीक है। सो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये 2/10, तो ये हो गया 5, है ना। 2/10, 2 5 5 ऊपर आ गया। सो ये हो गया आपका 10/4, तो ये हो गया आपका 2.5। तो ऐसे देख लो कि जब तुम्हारी डी बढ़ेगी तो बीटा कम होगा। तो पहले 5 था तो अब 2.5 हो गया, आधा हो गया, तो उसमें 50% डिक्रीज होगा। ऐसे लग रहा है लॉजिक से पता। ठीक है ना, क्योंकि डी यूनिवर्सली है, तो यदि डी तुम बढ़ाओगे, बढ़ा दिए इसमें यहाँ 0.2 से 0.4 कर दिया, ठीक है, डबल कर दिया। तो इसको तुम डबल करोगे तो डेफिनेटली बीटा आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मीन्स जो परसेंटेज चेंज आएगा वो डिक्रीज चेंज आएगा, और वो कितना परसेंट होगा, 50%। और वैसे ही परसेंटेज चेंज यदि निकाल ही लेना है तो तुम ऐसे कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा माइनस छोटा, अपॉन इनिशियल, ये आ गया इंटू 100। तो आ जाएगा 2.5/5 इंटू 100, 2.5 2, तो आ गया 50%। तो आज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये भी लॉजिक पे क्वेश्चन था, सिंपल सा। और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रिगार्डिंग रोटेशनल मोशन, regarding rotational motion of rigid bodies, following two statements are given where symbols are of having usual meaning. Okay, torque tau is given as dl upon dt will clock the statement angular momentum और inertial point is given as this angular momentum, यही होता है। ठीक है, अब ये टॉर्क इज इक्वल टू आई आर, टॉर्क तो आर क्रॉस एफ होता है ना, वैसे चलो यहाँ गलती होगी कोई, एंगुलर मोमेंटम और इनर्शियल फ्रेम इज गिवन बाय, ठीक है, एल इज गुणा ओमेगा भी होता है, बिकॉज लीनियर मोशन में पी होता है, लीनियर मोमेंटम वो एम भी होता है। सो एम का रोल यहाँ आई प्ले करता है, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह आपका यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होता है। पूछा है कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो ओके स्टेटमेंट है ना। पर ये दूसरी जो कंडीशंस हैं, जो दूसरी जो ये यहाँ लिखी गई इक्वेशंस जो भी हैं, ये इससे बड़े आराम से ड्राइव हो जाती हैं, स्पेशल केस बन जाते हैं इसका एक, ये दूसरे वाला है। तो पूछ रहा है कि फॉलोइंग ट्रूथ गिवन वैसे, ठीक है, कौन सी ठीक है। तो S1 तो बिल्कुल करेक्ट है एंड S2 इनकरेक्ट है, बिकॉज उसी का वो स्पेसिफिक केस आ जाता है। मतलब ये जो दूसरे वाले फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं वो जो S1 में दिए गए फॉर्मूले हैं इनसे ईजिली ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट S1 करेक्ट है, S2 इनकरेक्ट है। लॉजिक पे था सिंपल। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि लेंथी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन। सो इसमें टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट्स, अच्छा ये एक प्लेन शीट है, ये भी एक प्लेन शीट है, दोनों का सिग्मा सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। अच्छा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिलेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी, 4 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इन चारों पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड बोल रहा है निकालने को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट ए बिल्कुल मिडल में है। अच्छा, ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और ये आपकी दो नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट्स हैं जिनका सिग्मा दिया हुआ है। तो है सिंपल, देख लेते हैं। पहले हम चलते हैं, सभी पॉइंट से फील्ड निकालनी है, तो हम एट पॉइंट ए निकालते हैं।
ठीक है। जहाँ भी इलेक्ट्रिकल निकालने हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देख लीजिए किधर मूव करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी। और इसमें हम ऐसा करते हैं कि राइट से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट जाएगी, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, यदि वो लेफ़्ट टू राइट जाएगी तो हम ले लेंगे पॉजिटिव, और यदि उल्ट हुआ तो हम ले लेंगे नेगेटिव। उसको लेना हमने पॉजिटिव, डायमेंशन बना देते हैं एक, और यदि राइट टू लेफ़्ट जाएगी तो लेना नेगेटिव। ये आ गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए जहाँ जहाँ फील्ड पता करनी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज देख लिया और मैग्नीट्यूड लिखी, और जिस तरह वो मूव करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी। तो ए पे चलते हैं, तो ए पे पहले प्लेन शीट्स की बात करते हैं। देखो ये, तो इस प्लेन शीट की इस यहाँ पे फील्ड क्या होगी, डायरेक्शन यदि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँगा डेमली पॉजिटिव है इधर को जाएगा, और फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे। और राइट टू लेफ्ट है तो राइट टू लेफ्ट मैंने लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट मैंने क्या लिया, पॉजिटिव ही ली है, पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा अब चलते हैं दूसरी शीट की वजह से क्या होगी पॉइंट ए पे, तो इस शीट की वजह से हो जाएगी पॉइंट ए पे, बिकॉज पॉजिटिव शीट राइट साइड में है, तो यदि मैं यहाँ +1 रखूँगा तो इधर को जाएगा, तो ये हो गई राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट मैंने कन्वेंशन दे दी नेगेटिव, सो आगे नेगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और अब इन शीटों का काम हो गया। अब ले लो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की फील्ड पॉइंट ए पे यहाँ, ठीक है। सो पॉइंट ए के लिए जो डिस्टेंस है वो कुछ भी ले लो आप, यहाँ से सेंटर तक ले लो आ रहे, तो यदि तुम यहाँ +1 रखोगे तो डेफिनेटली वो इधर को जाएगा, इसकी वजह से लेफ्ट साइड को जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, कितनी होती है, हाँ लेफ्ट मतलब ये जा रहा है राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट नेगेटिव लेनी है, नेगेटिव इस स्फीयर की यहाँ पे 1/4 को के बोल दो, चलो लिख दो। और चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मान लो क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ले लीजिए आ जाएगा। अच्छा अब चलते हैं पॉइंट बी, ठीक है। अब बैड बी पॉइंट पे इस पॉइंट पे लेनी है, तो इन दोनों शीटों की वजह से, हाँ इसकी वजह से राइट साइड को और इसकी वजह से लेफ़्ट साइड को, ठीक है, इसकी वजह से लेफ़्ट साइड को ये, तो फिर वही आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ पहले हम लेंगे इसकी वजह से, तो यही राइट को मतलब लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव, ठीक है, और इसकी वजह से ये गई लेफ़्ट को। डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं है, एक खास बात है, जो आपकी नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट होती है ना, उसकी वजह से जो फील्ड है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो उसका एक्सटेंशन इनफाइनाइट है शीट का। तो यहाँ से आ गई, और फिर इस स्फीयर की पॉइंट बी पे यहाँ पे, तो ये डायरेक्शन तो इसकी रहेगी इधर कोई, ठीक है, और ये डिस्टेंस ले लो आर बी, तो ये बन गया, तो ये भी लेफ़्ट को रहेगी डायरेक्शन, तो ये आ गई यू अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, तो मैं जूली आ गई, ठीक है जी। सो बी पॉइंट हो गया। अब ले लो सी, सो सी पे देख लेते हैं, सी तो इधर है भाई, ठीक है, सी तो इधर है, तो इस शीट की यहाँ पे हो गई लेफ़्ट को, शीट मीन्स पहली शीट लेफ़्ट को है, तो फिर राइट टू लेफ़्ट हुई ना, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी पॉइंट पे इस शीट की वजह से ये भी हुई लेफ़्ट को, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे लेफ़्ट को जाएगा, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, दोनों हो गई राइट से लेफ़्ट, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट नेगेटिव होगी ये भी, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट वाली इस स्फीयर की यहाँ पे ये भी आपकी राइट से लेफ़्ट की तरफ ही होगी, और ये जो डिस्टेंस है इसको आर सी बोल दीजिए,
तो ये देखो -1/4πε0 Q/r² मैग्नीट्यूड ले लीजिए, आ जाइए। ठीक है जी। और उसके बाद बचा पॉइंट डी। ठीक है, ये ई ए हो गई, ये ई बी और ये ई सी। अब चलते हैं डी पॉइंट पे। डी तो ये है, तो इसकी यहाँ पे होगी, अब ए जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से भी अब ए जाएगा, और ये हो गई आपकी लेफ़्ट से राइट पॉजिटिव होगी। तो ये बन गया, देखो डी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये बन गई फील्ड आपकी लेफ़्ट से राइट, हमने लिया कन्वेंशन पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा भाई σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, और इस स्फीयर की वजह से भी यहाँ इधर को ही होगी, प्लस 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये डिस्टेंस आर डी ले लीजिए, ये वाले बोल रहा हूँ, ये आर डी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया था आर सी। ये है सिंपल। अब आप देख लीजिए क्या ऑप्शन इसमें ठीक है, इक्वल टू ई डी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है तो ई इज ग्रेटर दैन ई बी। ये तो सेम ही है, सेम क्या, तो कट गया, जब कट गया ये तो ई ए जो है वो बड़ा होगा ई बी से। क्यों होगा? बिकॉज आर ए डिस्टेंस देखो कम है, ये जो है कम ही है, जहाँ डिस्टेंस कम हो तो यहाँ इस स्फीयर की फील्ड यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये तो ख़त्म हो गया ना, ये भी ख़त्म हो गया। तो इन दोनों का खेल है आपस में। अब इन दोनों में बड़ा कौन होगा? इन दोनों में बड़ा कौन होगा, क्योंकि आर ए कम है, आर बी ज़्यादा है। ये देखो आर बी ज़्यादा है, देखो ये दूर है पॉइंट इससे, तो जहाँ डिस्टेंस कम वो फील्ड ज़्यादा, मतलब ई ए ज़्यादा होगी ई बी से। तो ये लगा मेरे को यहाँ पता। ठीक है, और ई और आगे है कि ई सी इज़ नॉट इक्वल टू ई डी। ई सी ई डी के बराबर हो ही नहीं सकता, तो दिख ही रहा है, देखो माइनस और प्लस का खेल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो फिर यहाँ दोनों माइनस हैं, दोनों प्लस हैं, चलो इसमें कोई इशू नहीं है कि मैग्नीट्यूड तो कोई जगह, लेकिन यहाँ भी डिस्टेंस का खेल है। देखो आर सी और आर डी, आर सी इज़ नॉट इक्वल टू आर डी। आर सी तो ये ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो इसका मतलब बड़ा छोटा यहाँ पूछा ही नहीं है, बिल्कुल बड़ा छोटा ई सी डी में लिखा ही नहीं है कहीं भी। देखो तो उस मेले में हमने क्यों पढ़ना, क्योंकि इस कॉमन सेंस में दिख रहा है कि आर सी जो है वो बड़ा है आर डी से। बड़ा छोटा यहाँ करना नहीं है, वो बराबर नहीं है आर डी, कैसे बोल दो। तो आर सी इज़ नॉट इक्वल टू आर डी, देयरफॉर ई सी भी बराबर नहीं होगा ई डी के। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई सी पे, वो इक्वल टू नहीं होगी ई डी के। तो आई थिंक ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसा एक्सरसाइज करनी थी इसमें, थोड़ी सी और कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज थी। तो ये देख लिया, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो स्मॉल मिरर है जिसका मास एम है, ये है मास इसका एम है, आइडियल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, इसकी जो लेंथ है वो एल है, ये इसको सस्पेंड कर रहा है। ठीक है जी, ये फोटोन ऑफ एनर्जी इसको हिट कर रहा है। ठीक है, ये फोटोन ऑफ एनर्जी, ये जो लेंथ है ये एल है, ये फोटोन है। अब ये फोटोन आया और इसको हिट कर गया ये, तो यहाँ यदि प्योर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर ये जाएगा और वापस आएगा। तो मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, जाने वाला मोमेंटम होता है फोटोन का E/c। कहाँ से आया? बिकॉज हम ये दो इक्वेशनें वहाँ पे जब फोटोन आपको पढ़ाया जाता है तो ये दो इक्वेशनें मैच करते हैं। ये एनर्जी है फोटोन की, और ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। आइंस्टाइन इक्वेशन है, यहाँ से एम निकाल, जिसको डायनामिक मास बोलते हैं, दैट्स μ/c²। तो डायनामिक मास को यदि हम फोटोन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो लीनियर मोमेंटम आ जाता है उसका। तो यहाँ से mc, मास इंटू वेलोसिटी, मास की वैल्यू m की वैल्यू भर दीजिए, h μ/c², और एक और c है यहाँ पे, तो ये कट गया h μ/c। अब h न्यू तो एनर्जी है, E/c बन गया। लेकिन यहाँ चेंज निकालना है, बिकॉज ये गया और वापस आया, प्योर रिफ्लेक्शन होगा ना मिरर से। सो जो इसमें मोमेंटम पार्ट होगा
वो हो जाएगा आपका जाने वाला मोमेंटम माइनस आने वाला मोमेंटम। आने वाला मोमेंटम में डायरेक्शन जो है वो बदल गया, तो माइनस ई पॉन सी, तो ये बनेगा 2 ई पॉन सी। इतना मोमेंटम में पार्ट होगा उस एनर्जी की वजह से मिरर को, ठीक है। अब इसमें देखो सिंपल सी सिचुएशन ये बनेगी कि यदि मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, तो इधर आपको पता लग गया कि जो मोमेंटम पार्ट होगा वो होगा 2E अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये आपका डायग्राम ऐसे, ये आपका मिरर, ये जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा, ये पहुँच गया, ठीक है। तो इसको ये फोटोन एच न्यू एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा का फोटोन इसको हिट करेगा एनर्जी का, तो ये यहाँ पहुँच गया सपोज। तो आप देखो यहाँ से ये अभी ये वाली लेंथ यहाँ आ गई है एल, ये एंगल थीटा है, और ये मैंने टोटल कितनी बताई थी आपको एल, तो ये टोटल एल है यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये एल है, इधर को भी एल का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस लाइन पे कॉस कंपोनेंट, सो हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। एल कॉस थीटा हो गया, यहाँ तक ही हुआ बड़ी। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ तक ये इसने कितनी हाइट अटेन करी, ठीक है। सो एच जो है मतलब ये वाला एच हुआ, ये एच हो जाएगा, यहाँ से ध्यान लगाएं, एच को हाइट बोल देते हैं, कैपिटल एच बोल दो क्योंकि छोटा एच यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट भी आए, ठीक है। ये आ गया एच। सो यहाँ से जो एच आएगा वो आ जाएगा, ये टोटल एल है और उसमें से कम हो जाएगा एल कॉस थीटा, तभी बचेगा इधर वाला ये एच, ये यहाँ से यहाँ तक। तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा हाइट में, तो ये आ जाएगा एल कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये मतलब ये हाइट आ गई, ठीक है। तो जैसे ही ये फोटो इसको हिट करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और यहाँ पहुँच जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास इसका एम था, एम जी एच, सो एम जी एच, ठीक है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 थी, यहाँ हो गया एम जी एच, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ एम जी एच, और इज इक्वल टू, और फिर मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या थी जब मोमेंटम पी ये था 2E अपॉन सी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है आपकी, वो रहती है पी स्क्वेयर अपॉन 2m, ठीक है। यहाँ एच यदि हम कैपिटल बोल रहे हैं तो कैपिटल एच लिख दीजिए, तो ये देखो पी स्क्वेयर अपॉन 2m आ गया यहाँ से, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लो, एम जी एच की वैल्यू पुट कर लो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू कितनी थी, ये ऊपर 2E अपॉन सी था ये वेलोसिटी ऑफ फोटोन, तो ये बन गया 2E अपॉन सी। जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये बन जाएगा 4E स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर 4 और नीचे 2MC स्क्वेयर, ये बन जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, सो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4E स्क्वेयर ओवर 2MC स्क्वेयर, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए कि यदि आपका पूछा क्या है, पूछा है इसमें कि मिनिमम मैक्सिमम एंगुलर डेविएशन ऑफ मिरर, अच्छा थीटा पूछा है, मतलब एंगुलर डेविएशन मिरर का ये हुआ, देखो यहाँ से मिरर जैसे फोटोन ने इसको हिट किया यहाँ पे तो यहाँ पहुँच गया, तो ये हुआ आपका एंगुलर डेविएशन मैक्सिमम, ये थीटा निकालना है, ठीक है। तो बस निकल गया यहाँ से थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 2, ये वाला 2, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, एम जी एल इज इक्वल टू जी एल, थीटा बड़ा स्मॉल है तो यू कैन रिप्लेस दिस, ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये इसको आप थीटा स्क्वेयर बाई 2, मतलब थीटा बाई 2 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और टेन को भी थीटा लिख सकते हैं। यहाँ थीटा बाई 2 लिख, स्क्वेयर था स्क्वेयर कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, और ये जो 2 था ये आ गया नीचे इधर, तो ये बन गया 4E स्क्वेयर अपॉन 4MC स्क्वेयर, से 4 से 4 कट गया, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका अब थीटा स्क्वेयर क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से E स्क्वेयर, हाँ थीटा
थीटा स्क्वायर, और ये 4 भी है तो ये 4 यहाँ आ जाएगा अपॉन ये 4 यहाँ चला गया एम सी स्क्वायर, ठीक है जी, और ये एम जी एल भी आएगा नीचे को एम जी एल। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि ये बन गया आपका 4 ई स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर जी एल, ठीक है। तो ये आ गया थीटा स्क्वायर, इसको थीटा अंडर रूट ले लीजिए, सो आ जाएगा अंडर रूट 4 ई स्क्वायर अपॉन, हाँ एम इंटू एम क्या बन जाएगा, एम इंटू एम बन गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर जी एल, ये आ जाएगा। तो थीटा आ जाएगा यहाँ से 2e, ठीक है, थीटा आ जाएगा 2e और नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर था यहाँ पे एम सी, और ये अंडर रूट यहाँ इसके साथ रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना सबका, 4 का रूट 2 होता है, ई स्क्वायर रूट ई हो गया, एम स्क्वायर एम हो गया, सी स्क्वायर ई अंडर रूट करके एम सी बचा यहाँ, और आगे बचा जी एल अंडर रूट। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ इसमें कुछ भी नहीं, जो एक फ़ोटोन हिट कर रहा है इस मिरर को, उसका मास एम है, उसे इसको जो मोमेंटम इम्पार्ट किया इसने, जो मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र किया होगा 2e/c। तो मैंने समझ आया कि जाने वाला मोमेंटम e/c था, आने वाला रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे प्योर ये माना मैंने, सो आने वाला -e/c, तो चेंज इन मोमेंटम रहा 2e/c। जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसकी चेंज आएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी, तो डेल्टा एम जी एच बोल देते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये किया मैंने और कुछ नहीं किया। जब यहाँ था, जब यहाँ से इसको हिट किया तो इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी और यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ 0 थी, यहाँ हो गई एम जी एच, तो चेंज हो गया एम जी एच, है ना। और वो सारा का सारा चेंज जो था वो इस मतलब इसको क्यों मिली थी पोटेंशियल एनर्जी, जो इसने काइनेटिक एनर्जी दी, इसको किसने दी, फोटोन ने। सो ये तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, और यहाँ भी इतना हिट मारा इसने तो यहाँ तक पहुँच गया ये, तो हाइट इसने मैक्सिमम अटेन कर ली, तो यहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मिला। तो एनर्जी रहती है p²/2m, और p यहाँ मेन है भाई, p होता है 2e/c, 2e/c करके इसका होल स्क्वायर किया, और आगे मेन था कि इसमें जब पेंडुलम केस में जैसे ये मास बॉब यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यदि यहाँ तो मिरर है यहाँ पहुँचता है, तो फिर ये कितनी हाइट अटेन करता है, तो ये हाइट का फॉर्मूला रहता है जब मैंने ड्राइव करके दिया आपको, ये वाला लेंथ यदि स्ट्रिंग का एल है तो रहता है 1 - cos थीटा, एल इंटू 1 - cos थीटा, और 1 - cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin² θ/2, 2 sin² θ/2, ये वाला, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने डेविएशन पूछा है कि मिरर को मैक्सिमम डेविएशन कितना मिल रहा है, तो मैक्सिमम मान लो यहाँ तक गया ये, तो मैंने थीटा मान लिया, वो थीटा निकालना मेरा टारगेट था, और थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल है तो बस sin² θ/2 को θ/2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, साइन गायब हो गया, यहाँ से थीटा निकल आया। ये क्वेश्चन अच्छा था। और अब ये देख लीजिए एक और छोटा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है अभी, रिंग और दूसरा है आपका सॉलिड स्फीयर, और ऐसे रिलीज़ किए इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है, मतलब ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन था, ये इसका हाइट ले लो h, यहाँ से आपने ये रिंग और दूसरा आपका बॉडी है सिमेट्रिकल शेप के दोनों सॉलिड स्फीयर यहाँ से रिलीज़ किए, और ये रफ इंक्लाइंड सरफेस है, रफ है यदि ये तो फिर ये प्योर रोलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, ये केस ऑफ प्योर रोलिंग। और रोलिंग में 2 तरह की एनर्जी होती है, बिकॉज आगे को भी जा रहा है ये, और ये घूम भी रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम भी रहा है, और आगे को भी जा रहा है लीनियर वेलोसिटी v से। 2 तरह की एनर्जी रहेगी, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी रहेगी और एक रहेगी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। और जब ये यहाँ है तो इसका जो ग्राउंड से हाइट है, जब ये यहाँ है यहाँ, तो इसका जो ग्राउंड से हाइट है, ये जो मैंने सोच किया ये h है, इसकी यहाँ टोटल जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल ही होगी जब यहाँ से चलना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, रफ है ये, और ये पूछ रहा है कि स्पीड का रेशियो निकालो जब ये बॉटम पे पहुँचेगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सो पहले मैं रिंग के लिए रिंग का कर लेता हूँ। तो रिंग के लिए यहाँ पे
यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ऊपर है mgh, दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², लीनियर वेलोसिटी v मान ली, और दूसरी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। यदि मैं यहाँ इसको सॉल्व कर लूँ रिंग के लिए तो बड़ा सिंपल सा रहता है, देखो हाफ एम वेलोसिटी निकालें तो v पे जाना है आपको, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू सी एम परपेंडिकुलर प्लेन होता है m r², और ओमेगा होता है v अपॉन r, सो v² अपॉन r², ये आ गया, ये r² ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये आ जाएगा, देखो m भी कैंसिल हो गया ये सारा, ये m सेम रहेगा, छोटा ही m माना तो छोटा रहेगा इधर, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे से बचा देखो GH बचा यहाँ पे, यहाँ बचा m हाफ, हाफ यहाँ भी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच गया 2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा v², और यहाँ बचेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ तो मैंने हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 2GH, 2 से 2 कैंसिल, v², 2 से 2 कैंसिल, सारा कुछ तो v², तो ये बचेगा यहाँ से वेलोसिटी निकालिए 2v² बराबर 2GH, कट गया, तो ये आ गया v इज इक्वल टू √GH। इतनी वेलोसिटी होगी रिंग की जैसे रिंग यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, बॉटम पे पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है भाई, ये नीचे ग्राउंड है। अब लेते हैं सफ़ियर, तो जैसे मैंने रिंग के लिए किया वैसे आप सफ़ियर के लिए कर दो, सॉलिड सफ़ियर, तो सॉलिड सफ़ियर के लिए करते हैं बिल्कुल वैसे ही। जब सॉलिड सफ़ियर यहाँ है तो फिर ये सॉलिड सफ़ियर ये कर दिया मैंने, अब बीच से मास है इसका बीच में, और रेडियस इसका आर ही है, ठीक है, सेम रेडियस माने जितना रिंग का है। सो यहाँ से ये शुरू करिए यहाँ, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ वो ये, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या लीनियर वाली प्लस हाफ आई की वैल्यू, आई जो लेते हैं ना सॉलिड स्फीयर को, व्हाट इट्स डायमीटर होता है 2/5 m r², ठीक है जी, ये आ गया, और ओमेगा की जगह भर देंगे v² बटे r², तो r² से r² कैंसिल, तो यहाँ से हाफ हाफ, तो इसको भी तुम वैसे ही कर लो जैसे ऊपर किया था। अब यहाँ से v निकालना हमारा टारगेट है, v की जगह v1 मान लीजिए, तो ये आ जाएगा m गया ये, तो अब बचेगा भाई देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2GH, जो 2 डिवाइड करके 2 यहाँ से गायब, v1² प्लस किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 ही बचेगा, 2/5 बचेगा नीचे, और आगे v1², टारगेट है v1² निकालना। तो यहाँ से 2GH इज इक्वल टू कॉमन क्या है, चलो यहाँ v1² कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 1 + 2/5, तो यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा v1² इंटू 5 + 2 7/5 बनेगा यहाँ, दैट इज इक्वल टू 2GH, तो v1² इज इक्वल टू 10GH अपॉन 7, ठीक है जी। तो v यहाँ से ये आ जाएगा √, ये आ गया। अब ये v निकाला है रिंग का, और ये v1 है सॉलिड स्फीयर का, दोनों का रेशियो पूछ रहा है शायद, ये रेशियो पूछ रहा है ना, हाँ रेशियो ही पूछा जा रहा है वेलोसिटी स्पीड्स का, 7√7/x लिखा है उसने, ठीक है। सो देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग v/v1 कर दो, ठीक है, v/v1, व्हाट इज v, √GH, व्हाट इज v1, √10/7, और √GH को लाग कर दो, तो इससे ये कैंसिल, 7 जाएगा ऊपर को, सो ये आ गया √7/10। तो इसने जो यहाँ ऑप्शन दिया है वो दिया √7/x, पूछा x की जगह क्या होगा यहाँ, तो वही x की जगह हमारा 10 आ गया, और क्या होगा, सो x इज इक्वल टू 10, तो 10 नियरेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन था ये, नियरेस्ट क्या है इसमें एग्जैक्ट ही आ गया, सो 10 आंसर विल बी देयर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी, इससे सिंपल क्या होगा, रोलिंग पे क्वेश्चन है। रोलिंग में सिंपल है कि दोनों तरह की एनर्जी रहती है, ट्रांसलेशनल भी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी, प्लस बिकॉज घूम भी रही है ना बॉडी, और तो ओमेगा भी होगा उसका, और वी भी होगा, आगे को भी जा रही है वी से, और राउंड भी ले रही है, ठीक है, रोटेशन में भी है, तो ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड होगी। तो यहाँ पर आई आपको पता होना चाहिए, आई पता है, रिंग का m r² रहता है,
और सॉलिड स्फीयर का 2/5 m r² रहता है। उसके बाद कुछ नहीं है, वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा था तो वो हमने निकाल दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देख लेते हैं और छोटा सा। सो इसमें क्या पूछ रहा है, लेट अस चेक। ये हो रहा है कि 4 रॉड्स हैं इक्वल लेंथ की। ये है अभी रॉड्स, देखो ये 1 2 3 4, ठीक है। मूविंग विद स्पीड, ठीक है। ये वेलोसिटी v से 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, अंदर को मतलब प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, ठीक है। और कितनी है, 1/√2 टेस्ला। तो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो ये पी और क्यू पॉइंट के बीच ना, यहाँ आपको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये वाली बस। ये पॉइंट क्यू है ना, ये वाला, इसको बोल देते हैं हम इफेक्टिव लेंथ। तो ये वाली लेंथ इतनी होगी जितनी ये होगी, ये ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, देखो ऐसे है बेसिकली, ये ऐसे ऐसे 2 रॉड्स हो गई, ये होगी 3 और ये होगी 4। और यहाँ से ये वाली लेंथ मुझे चाहिए, ये वाली, क्योंकि पॉइंट पी है और ये क्यू है। तो यदि ये एल है तो ये भी एल है, तो यहाँ से आप इसको ये कर दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, ये आ गई। सो ये भी एल है और इसको अब यहाँ से ये आ गई, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री दिया जा रहा था यहाँ पे, तो 45 हो जाएगा। बाइसेक्ट कर दिया मैंने इसको 45 और ये वाली ट्रायंगल बन गई आपकी, ठीक है। सो ABC ट्रायंगल बन चुकी है। वैसे ही नीचे को बनेगी, वैसे ही ऐसे नीचे को बनेगी, ठीक है। तो ये आ गई। सो यहाँ से बिल्कुल सेम नीचे को बनेगी। तो ये यदि एल है और ये मेरे को निकालना है, तो ये बन जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। बिकॉज ये मैंने एक्स मान लिया, एक्स अपॉन एल हो जाएगा, एक्स अपॉन एल हो जाएगा इस ट्राइंगल ABC में। एक्स अपॉन एल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा साइन थीटा में साइन 45। तो मेरे को एक्स चाहिए, तो आ जाएगा 1/√2 और एल आ गया इधर, मतलब L/√2 आ गया। तो ये आ गया L/√2, तो ये भी एक्स ही है, तो ये हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2x, ठीक है। मतलब ये हो जाएगी, ये जो आपसी पी क्यू की डिस्टेंस है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 2x, मतलब 2x की वैल्यू पुट कर दो L/√2। तो √2 को अलग अलग लिख दो, √2 L अपॉन √2, एक √2 कट गया तो L एंड √2L। तो ये बनेगी इफेक्टिव लेंथ √2L, ये बनेगा पी क्यू। तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये वेलोसिटी v से कितना मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला रहता है बल्लभ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहता है वो BLV, बल्लभ याद रखिए। तो b कितना है देखिए, b है 1/√2, तो आ जाएगा 1/√2। और l कितना है, l मीन्स इफेक्टिव लेंथ √2L, ठीक है। l बोल देते हैं इसको ऐसे, √2L है, √2 × L। और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी और L 10 सेंटीमीटर है, बाद में भरते हैं। वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया 1/√2 से 8 √2 कैंसिल हो गया। और L की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10/100 × 10, तो ये आ गया। तो ये तो पड़ेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा, 0 से 0 कट गया 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा P और Q के क्रॉस। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q विल बी 1 वोल्ट। ये था, मतलब इसमें ये रहना कि P और Q के बीच जो लेंथ है वो निकालिए, बस हो गया। बाकी BLV रहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। जब ये कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके पेंडिकुलर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके एंड्स के क्रॉस। एंड्स यहाँ बनेंगे PQ इफेक्टिव लेंथ निकालिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था और 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल, देखो डाटा तो बहुत खतरनाक दिया है लेकिन है कुछ नहीं इसमें।
डाटा तो डराने वाला है भी। ठीक है, फिगर शोज 2 बॉक्सेस। ठीक है, आइडेंटिकल स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इनके। ठीक है, तो हाइट्स H1 H2, H1 यहाँ लिखो, ये H1 है और ये H2 है। ठीक है, और H1 जो है वो डबल है उसका, तो H2, H1 डबल है H2 का। ठीक है, और मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, एन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, डिफॉर्मेशन θ1 θ2 आएंगे, θ1 डिफॉर्मेशन डबल है θ2 का। ठीक है, सो शेयर मॉडुलस ऑफ बॉक्स, जैसे हमने सिंपल पढ़ा होता है थ्योरी में कि जो आपका शेयर मॉडुलस होता है, इसको नीटा बोलते हैं, वो क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ये पढ़ा है आपने थ्योरी में, ये रहता है अपॉन कौन सा स्ट्रेन लेते हैं इसमें, जो एंगल से मेजर होता है, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, सो उसमें जैसे हम पढ़ाते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी थी जिसका फेस नीचे फिक्स था, और फिर आपने इसको टेंजेंशियल फोर्स लगाया इधर बाय, तो इसका जो ये वाला था, ये वाला जो फेस था वो परपेंडिकुलर था इसके फिक्स्ड फेस के, तो फिर ये डिफॉर्म हो गया। मीन्स कितना एंगल यहाँ से टर्न हुआ सपोज लगाने से, सपोज थीटा, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन, दिस थीटा इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। ये है यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला फिर ये वाला भी उतना ही डिफॉर्म हो जाएगा परे को थीटा एंगल से। तो ये पढ़ाया होता है आपको ये। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, सो नीटा बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, यहाँ तो सेम दिया हुआ मेरे ख्याल से, इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ से एफ अपॉन ए हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेन मैंने बोला एंगल से मेजर होता है, तो ये कितना एंगल डिफॉर्मेशन कितना आया, एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल देंगे इसको थीटा। ठीक है, सो ये आ गया थीटा। अब यहाँ ना सेम फोर्स लगा रहे हैं, दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो आप भी फिक्स हो गया। ठीक है, अलग अलग मटेरियल के तो नीटा तो अलग अलग होगा। शेयर मॉडुलस बॉक्स ए का अलग है, बॉक्स बी का अलग है नीटा, और क्रॉस सेक्शन भी सेम हो गए। सो नीटा यहाँ से बचा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। नीटा इज शेयर मॉडुलस ऑफ बॉडी। ठीक है, सो इसको 1/2 बना देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास N1 θ1, एन थीटा का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, एन थीटा रहेगा कांस्टेंट। सो ये बन जाएगा N1 θ1 इज इक्वल टू N2 θ2, तो बन जाएगा N1 θ1 इज इक्वल टू N2 θ2। निकालना क्या है, थीटा शीयर मॉडुलस ऑफ बॉक्स 1 शीयर मॉडुलस बॉक्स 2, देन एक्स, अच्छा ये वाला है, ये एक्स दिया उसका। ठीक है, ठीक है, सो ये आ जाएगा N2 θ2। ठीक है जी, सो ये आ गया θ2, बस पुट कर दो वैल्यू डाटा देख के। H1 H इसका कोई यूज़ नहीं है, सो इसका यूज है बिकॉज θ1 2 θ1 है। सो θ1 मीन्स शेयर मॉडुलस ऑफ बॉक्स 1, 4 × 9 लिखिए इसकी जगह, N1 की जगह, θ1 की जगह नीटा है ये। सो आएगा 4 × 10⁹ θ1 जो है वो 2 θ2 है, 2 θ2, और N2 क्या है, N2 ये है दूसरे बॉक्स का शेयर मॉडुलस, x इंटू ये दिया भाई 10⁹ और θ2 ही है। ठीक है, तो यहाँ से θ2 कैंसिल, ये और 10⁹ से 10⁹ कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 2 8, x इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पूछ रहा था कि x यहाँ कितना होगा, तो होगा 8। तो दिस वाज द क्वेश्चन, वाज ए सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओके देन देख लेते हैं और तो नहीं बचा कोई, नो, ओके देन।